बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम ख़ियारु ख़िसालिन निसाए शिरारु ख़िसालिर रिजाल अज़्ज़हवु वल जुब्नु वल बुख़्ल। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुफ़स्सिर हकीकी कुरान मजीद हमें मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ इबारतों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जुमलात के ज़रिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने का दर्स दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ इबारतें मुख्तलिफ़ जुमलात कि जिसके जहन में जो जुमला बैठ जाए वही उसकी कामयाबी का सबब बन जाएगा। इस फरमान मुबारक का ताल्लुक़ भी हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ है। अमीरुल मोमिनीन इस फरमान में यह बयान फरमा रहे हैं कि तीन आदतें, तीन खसलतें ऐसी हैं जो मर्द में हों तो बुरी हैं, औरत में हों तो अच्छी हैं। तीन खसलतें। अज़्ज़हवु, ज़हव अरबी में कहते हैं तकब्बुर को, गुरूर। अल-जुब्नो, बुज़दिली। अल-बुख़्लो, कंजूसी, बखीलत, कम खर्च करना। इस फरमान में अमीरुल मोमिनीन ये समझा रहे हैं कि तकब्बुर, बुज़दिली और कंजूसी, अगर ये तीन सिफ़ात औरत में पाई जाएं तो उसके लिए अच्छी हैं, और अगर यही तीन आदतें, यही तीन खसलतें, यही सिफ़ात मर्द में पाए जाएं तो उसके लिए ये बुरी हैं। अच्छा, क्यों? जरा गौर करो। फरमाया ख़ियारु ख़िसालिन निसा। ख़िसाल जमा खसलत की, खसलत आदतें सिफ़ात, ख़ियार अच्छी बेहतरीन। ख़ियारु ख़िसालिन निसा, औरतों की बेहतरीन खसलतें, अच्छी आदतें। शिरारु ख़िसालिर रिजाल, मर्दों की बदतरीन खसलतें हैं, सिफतें हैं। यानी तीन सिफात का जिक्र फरमा रहे हैं कि ये औरतों में हूँ तो ख़ियार, बेहतरीन सिफत है औरत के लिए, और यही अगर मर्द की आदत हो तो ये उसके लिए बुरी सिफत है। अज़्ज़हवु, ज़हव तकब्बुर, वल जुब्नो, बुज़दिली, वल बुख़्लो, कंजूसी। अच्छा जी, कैसे? फरमाते हैं फ़इज़ा कानतिल मरअतु मज़हुव्वतन, जब कोई औरत मग़रूर होगी, मुतकब्बिर होगी, लम तुमक्किन मिन नफ्सिहा, वो अपने नफ्स पर किसी को काबू न देगी। जो औरत गुरूर में रहती है, तकब्बुर में रहती है, किसी में जुर्रत ही नहीं होगी उससे बात करने की, किसी की जुर्रत ही नहीं होगी उसके करीब आने की, किसी की जुर्रत ही नहीं होगी उसके साथ कोई गलत बात करने की या कुछ, इसलिए कि वो गुरूर में डर ही डर रहेगा हर बंदा कि नहीं जी इसके करीब जाना बहुत मुतकब्बिर है, बहुत गुरूर वाली है, बंदे को झाड़ देती है। तो ये औरत के लिए अच्छी सिफत है। जबकि मर्द के लिए अमीरुल मोमिनीन ने जगह जगह मुतकब्बिर शख्स की मजम्मत की थी, मर्द के लिए ये नहीं है। मर्द के लिए ये गुरूर बुरी सिफत है,
लेकिन औरत के लिए ये गुरूर अच्छी आदत है, अच्छी खसलत है। इस तरह फरमाते हैं इज़ा कानत बखीलतन, अगर औरत कंजूस होगी, हाफिज़त मालहा व माला बालहा, बाल कहते हैं शौहर को, तो वो अपने माल की भी हिफाजत करेगी, शौहर के माल की भी। जो औरत कंजूस होगी वो शौहर के माल को ज़ाय नहीं करेगी, फजूल खर्ची नहीं करेगी, उड़ाएगी नहीं कि इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, इसलिए कि वो कंजूस है, बस ज़रूरत के मुताबिक खर्च करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। औरत के लिए ये बोखल, ये कंजूसी अच्छी सिफत है कि अपने शौहर के माल की हिफाजत करेगी अपनी, जबकि मर्द के लिए कंजूस होना ये बुरी सिफत है, उसको सखी होना चाहिए। इसी तरह फरमाते हैं इज़ा कानत जबानतन, जब औरत बुज़दिल होगी, फारिकत, फारिकत का माना होता है खौफज़दा होना, डरना, फारिकत मिन कुल्ल शैइन यारिज़ु लहा, यारिज़ु नहीं उसके सामने आना, पेश होना। और जो बुज़दिल होगी तो हर उस चीज़ से डरेगी जो पेश आएगी, इसलिए कि वो बुज़दिल है। जो दलेर होती हैं, किसी से खौफ नहीं खाती, वो बाज़ार भी अकेली चली जाएगी, वो किसी बड़े मजमे में भी चली जाएगी, मैं किसी से ही नहीं डरती। तारीख़ में आपने देखा कि औरतें मैदान जंग में भी आती रही हैं, इसलिए कि वो बुज़दिल नहीं थी। और जो बुज़दिल होगी वो अपने घर के दरवाजे पर भी डर डर के आएगी, पता नहीं कौन है। वो अकेली कहीं नहीं जाएगी बग़ैर औलाद के या बग़ैर शौहर के। औरत का बुज़दिल होना ये उसके लिए बेहतरीन खसलत है, इसलिए कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो बाद में, आजकल आप देखें माशरे में, हम भी आजकल देख रहे हैं 2021 के सोशल मीडिया पर कितने मसाइल ख़वातीन को दरपेश हैं। उन सब की वजह अकेली घर से निकल पड़ती हैं, गाड़ी ड्राइव कर ली, कभी उधर कभी उधर, कभी फलां, हमें किससे डर नहीं है, हमें कुछ से खौफ नहीं है, हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, और आखिर में दलील ख्वार होकर वालिदैन को परेशान करती हैं। इसलिए अमीर कायनात फरमाते हैं इज़ा कानत जबानतन, जब औरत बुज़दिल होगी, फारिकत खौफ खाएगी, डरेगी, मिन कुल्ले शैइन, हर उस चीज़ से, यारिज़ु लहा जो उसके सामने आएगी, जो उसके पेश होगी। तो बस औरत का बुज़दिल होना यह औरत की अच्छी सिफात में से है। कील लहू अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, सिफ़ लनल आक़िल, जनाब हमें अक्लमंद की औसाफ बयान फरमाएँ, यानी हमारे लिए हमें बताएं कि आकिल कौन होता है। मौला से सवाल किया गया कि अक्लमंद किसे कहते हैं, हमें उसकी कोई अलामत, कोई निशानी, हकीकत के ये किस शख्स को हम कहें कि यह बंदा अक्लमंद है। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हो वल्लज़ी, अक्लमंद वो है, यज़अु शैआ मवाज़िअहु, जो हर चीज़ को उसके मौका व महल पर रखे। बड़ी दकीक बात है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं है। जिस चीज़ का जो महल है, जो लायक इज्जत है, उसको इज्जत देना अक्लमंदी है। जो लायक एहतराम है, जो इस काबिल है कि उसकी महफिल में बैठा जाए, वहां बैठना ऐन अक्लमंदी है।
जहां से तुम्हें अच्छाई मिलती है वहां पर जाना ऐन अक्लमंदी है। जहां तेरी दुनिया और आखरत संवरती है वहां जाना ऐन अक्लमंदी है। जिससे तुम्हें भलाई ही भलाई मिले उसके पास जाना ऐन अक्लमंदी है। किसी का हक तेरी गर्दन पर है उसका हक उसको वापस करना ऐन अक्लमंदी है। एक शख्स मजलूम है, उस मजलूम का साथ देना ऐन अक्लमंदी है। बड़ा वसी मफहूम है अगर हम इसको गौर करें थोड़ा, कि इमाम फरमाते हैं यादउ शैआ मवाज़िअहू, अक्लमंद वो होता है जो चीज़ों को उनकी अपनी जगह पर रखता है। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में एक बंदा अगर हमारे करीब है तो हम उस शख्स को उतनी अहमियत दें जितना उसका हक है, जो उसका लेवल है। आपका भी तजर्बा होगा, दुनिया में देख लें, जिसको उसके मेयार से ज्यादा इज्जत दी गई, लिफ्ट कराई गई, वो आखिर में बंदा परेशान करता है, इसलिए कि हमने उस वक्त अक्लमंदी से काम नहीं लिया था। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो हर चीज को उसके अपने मौके पर रखे, जो जिस काबिल है उसको वहां रखे। बहुत प्यारा जुमला, जो जिस काबिल है। आपके सामने वालिद ही बैठा है, दोस्त भी बैठा है, तो वालिद को वालिद का मकाम दे, दोस्त को दोस्त का मकाम दे, औलाद को औलाद का मकाम दे, शागिर्द को शागिर्द का मकाम दे। सब को बराबर नहीं, इसलिए कि ये सब अपने मकाम में बराबर नहीं है। अक्लमंद वो होता है जो अशिया को अपने मकाम पर रखे। कौन किस लायक है, जितना वो लायक है उसको इतना ही जगह दी जाए। फ़कीला, फिर दूसरा सवाल किया गया कि जनाब आकिल की, तो जनाब ने अक्लमंद की निशानी बता दी। फसिफ लनल जाहिल, जनाब जाहिल की औसाफ बयान फरमाए। जाहिल कौन होता है? सुबहान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कद फाल, तो बयान कर चुका हूं। बात तो जाहिल के पीछे हुई नहीं है, बात तो हुई थी कि आकिल कौन होता है। तो अमीर ने फरमाया कि मैं उसको बयान कर चुका हूं। सुबहान अल्लाह। सैयद रज़ी फरमाते हैं बिल्कुल अमीर कायनात फरमान ये बयान कर चुके थे। कैसे कि आकिल मुकाबिले जाहिल है। बस आकिल अगर वो है कि जो हर शय को उसके अपने मकाम पर रखता है, तो इसका मतलब है जाहिल वो है जो चीज़ों को उसके मकाम पर नहीं रखता। वाज़ेह हो गया। इसलिए उसके मुकाबिल में कौल रज़ी, यानी सैयद रज़ी ने, जब इमाम ने कहा कद फाल, तो बयान कर चुका हूं, यानी मतलब क्या है कि सैयद रज़ी फरमाते हैं अन्नल जाहिला, कि जाहिल वो होता है हुवल्लज़ी ला यज़उ शैअ मवाज़िअहू, जो चीज़ों को उनके अपने महल मकाम पर नहीं रखता। फ़कान तर्क सिफ़त ही, इमाम का जाहिल की सिफात को बयान न करना सिफ़तुन लह, दर हकीकत ये उसकी औसाफ बयान कर रहे थे। क्यों? इज़ काना बखिलाफ़ वस्फ़िल आकिल, इसलिए कि जाहिल अक्लमंद के औसाफ के बरखिलाफ है। अगर अक्लमंद उसको कहते हैं जो हर शय को उसके अपने मकाम पर रखता है, तो इसका मतलब है फिर जाहिल वो होगा जो चीज़ों को उनके अपने मकाम पर नहीं रखता। अब देखो इतना मुख्तसर सा जुमला है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ अमीर कायनात में इस छोटे से जुमले में बयान फरमा दी और एक फार्मूला दे दिया। कौन अक्लमंद है, कौन जाहिल है, हर बंदा देख सकता है कि वो बंदा
आया हर चीज़ को उसके अपने मेयार पर परखता है, उसको वहीं रखता है जहाँ होना चाहिए, इसका मतलब बंदा अक्लमंद है, दाना है। और अगर ऐसा नहीं करता तो फिर वो जाहिल के ज़ुमरे में जाएगा। वक़ाल अलैहिस्सलाम, हम जिस दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, हम इस दुनिया के लिए बेदीनी कर जाते हैं, हम इस दुनिया के लिए वाजिबात को तर्क कर देते हैं, हम इस दुनिया के लिए अपने अक़रबा को छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, औलाद को छोड़ देते हैं इस दुनिया के लिए। सच तो ये है कि हम बसा औकात अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी छोड़ देते हैं जब हमें मुकाबिल में दूसरी तरफ दुनिया नज़र आ रही हो। वो दुनिया जिसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, अमीरुल मोमिनीन इस फरमान में ये बयान कर रहे हैं कि मेरी नज़र में इस दुनिया की क्या अहमियत है, मैं इस दुनिया को, दुनिया चाहिए इस मादी चीज़ों को, इन चीज़ों को किस हिसाब से देखता हूँ। हमारा तो हम्मो गम ही दुनिया है, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, फलां फलां फलां, और इसके लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लाहि, अल्लाहु अकबर, खुदा यानी अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं, ना भी उठाते तो वो जो कुछ फरमाते हैं 100% हक है, लेकिन ताकीद कर रहे हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लदुनियाकुम हाज़िही, तुम्हारी यह दुनिया जिसके लिए तुम सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो, तुम्हारी यह दुनिया, फी ऐनी, मेरी आंखों में, मेरे नज़दीक, मेरे दिल में इसकी अहमियत क्या है, मिन इराक़ खिंज़ीरिन फ़ी यदे मजज़ूमिन, उन अंतड़ियों से भी ज़्यादा दलील है जो किसी कोढ़ी के हाथ में हों। अब ज़रा गौर करना, इराक़ एक लफ्ज़ होता है इर्क और एक लफ्ज़ होता है आर्क, इसको गौर करें। आर्क अगर ऐन पर फतह हो, ज़बर हो, आर्क, उसकी जमा होती है इराक़। आर्क उस हड्डी को कहते हैं कि जिससे सारा गोश्त उतार लिया गया हो और थोड़ा गुजारा हो उसमें रह गया हो, बाकी अक्सर सारा गोश्त उसे उतार लिया गया हो, बस हड्डी हड्डी हो जाए, उस पर बहुत कम रह गया हो। इर्क, इर्क कहते हैं असल तो किस शय की, हर शय की बुनियाद, असल, मुराद यहाँ पर क्या है, रगें, या मुफ्ती साहब ने तर्जुमा किया अंतनियाँ। अब फरमा रहे हैं कि तुम एक तसव्वुर की दुनिया में जाओ, क्या एक शख्स हो जिसको जज़ाम की बीमारी हो, बीमारी होती है, उसके पीछे नमाज पढ़ना भी मकरूह होता है, उसके जिस्म से सुना यह है कि बदबू भी आती है और उसका गोश्त जो है वो गला हुआ होता है, बसा वक़्त गिरता रहता है। एक ऐसा बंदा, सिर्फ तसव्वुर करो, जिसको जज़ाम की बीमारी हो, कोई बंदा वैसे भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होता, वो बंदा है। फिर उसके हाथ में एक हड्डी है जिस हड्डी पर गोश्त भी नहीं है, या मुफ्ती साहब के तर्जुमे के मुताबिक उसकी आंतड़ियां हैं, किसकी, खिंजीर की। अब जरा तवज्जो करना है, वो बंदा जो जज़ाम की बीमारी में मुब्तला हो, हर बंदा उसके नफरत करता है, दूर। हैवानात में खिंजीर नजसुलैन, फिर उसकी भी ऐसी हड्डी के जिस पर गोश्त ना हो, या उसकी वो अंतड़ियाँ जो उसके अंदर होती हैं,
इसका तसव्वुर करो कि ये कितनी काबिले नफरत चीज़ है। अमीर कायनात फरमाते हैं तुम्हारी यह दुनिया मेरे नज़दीक उससे भी गई गुजरी है, उससे भी पस्त है। जिस दुनिया के लिए हम सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, ये है इसकी अहमियत अमीर कायनात की नज़र में। वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला दुनिया कुम हाज़िही, तुम्हारी यह दुनिया अहवनो, जलील है, पस्त है, घटिया है, फी ऐनी, मेरी नज़र में, मेरे नज़दीक, किससे, मिन इराक खिंजीरिन, के खिंजीर की ऐसी हड्डी जिस पर गोश्त न हो, या खिंजीर की अंतड़ियाँ, फी यदे मजजूमिन, जो जज़ाम की बीमारी वाले शख्स के हाथ में हूँ। यानी वो तसव्वुर करो, उस तसव्वुर के बाद मैं अब समझना है कि मेरे नज़दीक ये उससे भी पस्त और घटिया है, वो जिसके लिए हम सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। अल्लाह पाक हमें हुब्बे दुनिया से बचाए। वक़ाल अलैहिस्सलाम, इस फरमान ज़ीशान में अमीरुल मोमिनीन हमारी इबादतों को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ज़रा लुत्फ़ लेना है। कैसे? ये जो तू नमाज पढ़ने जा रहा है, ये जो तू रोज़ा रख रहा है, ये जो तू अपने वाजिबात अदा कर रहा है, ये जितनी भी इबादत हैं, आया किसी खौफ से अंजाम दे रहा है या किसी शय के लालच में अंजाम दे रहा है, या उस नेमतें देने वालों का शुक्र अदा करने के लिए बजा ला रहा है। तो गोया मौला हमें मुतवज्जे कर रहे हैं कि आए इबादत गुजारो, तुम जितने भी इबादतें बचा लाते हो, इन 3 में से कोई एक किस्म होगी। या तुम जहन्नम के खौफ से करते होंगे कि न की तो जहन्नम होगा, या ये इबादतें तुम जन्नत के लालच में करते हो कि ये वाजिबात अदा करें ताकि जन्नत मिले, या ना इसलिए सर सजदे में रखते हो ताकि उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। अब हम लोग अपना तजरिया, अपना मुहासबा खुद करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, कि मैं जो सजदा कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? जन्नत के खौफ से कर रहा हूं, जन्नत के लालच में कर रहा हूं, या उसकी उन अजीम नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कर रहा हूं। अब ये मुहासबा मेरा कोई और नहीं करेगा, ये फैसला मैंने अपना खुद करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये सजदा क्यों कर रहा हूं। बहुत प्यारी चीज है, जरा गौर फरमाओ। क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कौमन, एक जमात, कुछ लोग ऐसे हैं, अबदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत तो करते हैं, उन लोगों ने अल्लाह की इबादत की, लेकिन रग़बतन, सवाब में की रग़बत और ख्वाहिश, जन्नत में रग़बत, जन्नत की ख्वाहिश, ताकि हमें वो मिल जाए,
उस सवाब की खातिर, जन्नत की में रग़बत की खातिर। फरमाते हैं जो सवाब और जन्नत की लालच में, रग़बत में, ख्वाहिश में बातें करते हैं, फ़तिल का इबादत तुज्जार, ये ताजरों की इबादत है। इसलिए जब भी कोई ताजिर मार्केट से कोई चीज़ लाता है या बेचता है, मकसद हुसूल मनफ़अत होता है, तो तू भी तो हुसूल मनफ़अत के लिए ये इबादत अंजाम दे रहा है। फरमाते हैं ये है तुज्जार वाली इबादत है। व इन्न कौमन, और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी जमात भी है, आबदुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की, रहबतन, खौफ की वजह से, जहन्नम के खौफ की वजह से उन्होंने सर सजदे में रखा कि अगर हमने इबादत न की तो हम जहन्नम में जाएंगे। ये खौफ उनसे इबादत करवा रहा है। फरमाते हैं फ़तिल का इबादतुल अबीद, ये ग़ुलामों की इबादत है। जैसे ग़ुलाम ज़माने कदीम में जो ग़ुलाम और लोंडियाँ होते थे, वो ग़ुलाम ना चाहते हुए भी हर काम करते थे अपने उस मौला के डर से कि न किया तो मौला हमें सज़ा देगा। तो ये वो वाली इबादत है। व इन्न कौमन, और कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी जमात भी है, आबदुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की। कैसे? शुक्रन, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए कि या अल्लाह तेरी हम पर बेपाया नेमतें हैं, उन नेमतों के शुक्र को बजा लाने के लिए वो इबादत करते हैं। मौला फरमाते हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए इबादत करता है, फ़तिल का इबादतुल अहरार, यह आज़ाद लोगों की इबादत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते हुए इबादत को अंजाम दें। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।